और मुझे विश्वास है जो विधायक जी हमारे साथ हैं और हम विधायक जी को सहयोग के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमारी कॉलोनियाँ जितने भी बचे हुए हैं वो कॉलोनियाँ टूटनी नहीं चाहिए। हमारा प्रयास यही रहेगा। हमारी जितनी भी कॉलोनी छूटा हुआ है, जो M2 ब्लॉक हो या M ब्लॉक हो या जो भी संगम विहार की जो जितनी भी कॉलोनी छूट गया है, हाँ, उनके मुद्दा उठाया जाए और उनको नाम डालने की सूची में जारी करे। मैं यही अनुरोध करूंगा सभी नेतागण से। हम लोग पहले विधायक महोदय से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने विधानसभा में इन क्षेत्रों के लिए आवाज़ उठाएं, जिससे कि वंचित किए हुए जो भी कॉलोनियां हैं उसे फिर पुनः मालिकाना हक मिले। तो अध्यक्ष साहब राजवीर सिंह से बात करते हैं। राजवीर जी अभी ऑफिस में आए थे, आप लोगों ने प्रेषित किया एप्लीकेशन, क्या कहेंगे, क्या क्या उम्मीद है, क्या लगता है जनप्रतिनिधियों से कितना उम्मीद रखते हैं? हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो देवली एंड संगम विहार विकास संघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो हमारे क्षेत्र के विधायक श्री प्रेम चौहान जी के कार्यालय में आकर जो हमारा संवेदनशील मुद्दा है, जो कि 1731 में से 1511 कॉलोनियां नियमित की गई हैं, बाकी कॉलोनियां जो हमारे क्षेत्र की रह गई हैं लगभग 30 कॉलोनियां हैं, हमने अपना ज्ञापन दिया है और क्षेत्र की जनता की तरफ से अब रिक्वेस्ट करी है, आग्रह किया है कि वो जो मानसून सत्र है उसमें इस आवाज को उठाने का प्रयास करें, ताकि हमारे घर और जो हमारे परिवार है वो उनको संरक्षण मिल सके। उपाध्यक्ष साहब राजेंद्र साहनी जी है। साहनी जी, क्या लगा विधायक जी के ऊपर कितना भरोसा है और आपको लगता है मानसून सत्र में आप लोगों की बात उठेगी? हमें विश्वास है और हमें तो जनप्रतिनिधि से ही जुड़ करके अभी काम करना पड़ेगा। आगे का प्रोसीजर हम लोगों को क्या आता है उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। अभी हम जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं और उनको अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। धन्यवाद। कोषाध्यक्ष साहब मिश्रा जी हैं, मनोज मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या कहना चाहिए, क्या लग रहा है? हम लोग पहले विधायक महोदय से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने विधानसभा में इन क्षेत्रों के लिए आवाज़ उठाएं, जिससे कि वंचित किए हुए जो भी कॉलोनियां हैं उसे फिर पुनः मालिकाना हक मिले, PM उदय योजना में उन्हें हक मिले और अपना काम जारी रख सके। आशा करता हूं विधायक जी मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ देवली एंड संगम विहार डेवलपमेंट एसोसिएशन के सलाहकार प्रताप श्रीवास्तव जी है। प्रताप जी आगे आए थोड़ा सा इस साइड को। हाँ प्रताप जी, क्या लग रहा है कि आप इतने सीनियर है, वर्षों से यहाँ पर निवासी हैं, आप जिस ब्लॉक से आते हैं वो ब्लॉक भी बाहर है, रीच दिखाया गया है, क्या लगता है विधायक प्रेम चौहान जी के ऊपर कितना भरोसा है, क्या कुछ कहना? देखिए, सर्वप्रथम तो मुझे अपार हर्ष हो रहा है जो देवली और संगम विहार का जो संगठन किया गया है, ये हम लोगों ने बहुत एकता और पब्लिक की सुविधा के लिए सोच करके ये संगठन बनाया गया है। और इस मुद्दा को लेकर के राजवीर सिंह जी जो सर्वप्रथम जो प्रेसिडेंट यहाँ के बनाए गए हैं, उन पे मुझे पूरा विश्वास है, जो सब पब्लिक के साथ और हम लोगों के साथ टीम के साथ आगे चल के काम करेंगे और अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करवाने के लिए अपना अपना पूरा संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष करेंगे। और मुझे विश्वास है जो विधायक जी हमारे साथ हैं और हम विधायक जी को सहयोग के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमारी कॉलोनियाँ जितने भी बचे हुए हैं वो कॉलोनियाँ टूटनी नहीं चाहिए। हमारा प्रयास यही रहेगा, हमारी टीम के साथ यही मेरा अनुरोध है। रामू भाई है, रामू भाई भी एडवाइजर हैं और खासकर M2 ब्लॉक से ताल्लुकात रखते हैं और वहीं से आ रहे हैं, प्रधान भी हैं, तो रीज क्षेत्र दिखाने के बाद 1511 में से बाहर हैं, क्या कहेंगे, विधायक जी से कितनी उम्मीद? नहीं, विधायक जी से अब हमें ये उम्मीद है कि हमारी जितनी भी कॉलोनी छूटा हुआ है, जो M2 ब्लॉक हो या M ब्लॉक हो या जो भी संगम विहार की जो जितनी भी कॉलोनी छूट गया है, हाँ, उनके मुद्दा उठाया जाए और उनको नाम डालने की सूची में जारी करे। मैं यही अनुरोध करूंगा सभी नेतागण से। नंदकिशोर झा जी हैं, उपाध्यक्ष साहब हैं, पूरा देखा है, आज आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि पटल पर उठाएंगे, विधानसभा पटल पर, फिलहाल के लिए प्रक्रिया क्रम में क्या लग रहा है? हमें तो वर्तमान सरकार ने हम लोग के ऊपर इतना बड़ा वज्रपात कर दिया है, जो हम लोग आशियाना बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उसी भटकने के क्रम में आज देवली विधानसभा के विधायक जी से भी मिला, जो देवली संगम विहार डेवलपमेंट टीम एसोसिएशन बनी है, उसके तहत पूरे टीम के साथ हमने आज
प्रेम जी से मुलाकात की है और इन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया है और इनके आश्वासन से तो मुझे हम लोग का आत्मबल भी बढ़ा है। और इन्होंने इतना आश्वासन दिया है जो सरकार से लेके अदालत तक या इससे संबंधित जो भी विभाग हैं, जहां भी जाना पड़ेगा, जिस तरह जाना पड़ेगा, हम हर तरह से आपके साथ हैं। आप लोग यूनाइट रहिए। सरकार को ये कॉलोनी ऑथराइज करना पड़ेगा, चाहे जैसे करे, हाथ जोड़ के परे, पांव जोड़ के परे, प्रदर्शन करके पढ़ने हम लोग करेंगे। और हम लोग ये मुहिम शुरू किए हैं। अभी तो हम देवली विधानसभा में आए हैं, इसके बाद आगे भी विधानसभा विधायक के पास जाएंगे, एमपी के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबके पास जाएंगे। और जब तक हम लोगों का क्षेत्र आशियाना ऑथराइज नहीं होगा तब तक हम सांस नहीं लेंगे। और ये जो हमारा एसोसिएशन है, इसके तहत हम पूरे दिल्ली में भूचाल लाने का काम करेंगे। भारत माता की जय। तो ये जोश और जुनून के साथ देख सकते हैं, ये फैजल हैं और फैजल जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी है। क्या लग रहा है विधायक जी से? हम विधायक जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाली विधानसभा क्षेत्र जो चल रहा है, इस क्षेत्र में जाके हमारे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं और जिससे ये जो कॉलोनियां रजिस्टर होने से बच गई हैं, उन कॉलोनियों को 1511 कॉलोनी की लिस्ट में दोबारा से शामिल किया जाए और रजिस्ट्री शुरू की जाए। यही हमारा आवेदन है और इसीलिए हम विधायक जी के पास में आए थे, प्रेम चौहान जी के पास में, और अभी हम संगम बिहार वाले विधायक जी जो है चंदन चौधरी जी, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आप भी सदन में इस मुद्दे को उठाएं। सुबोध झा हैं जो कि सेक्रेटरी है संगम बिहार विधानसभा से। दुख की बात है कि संगम बिहार विधानसभा की कोई भी कॉलोनी इसमें नहीं है। सुबोध जी, क्या लग रहा है कि जनप्रतिनिधि विधायकों से बात करके आपको लग रहा है कि इस बार मानसून सत्र में तो पहली चरण में बात हो, कम से कम मुद्दा उठे? जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, जैसे प्रेम जी से भी हम मिले, कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि अपने वोट बैंक को हम लोग खराब करें। तो इसलिए मुझे उम्मीद, और जब वो लोगों का काम करेंगे तो उनका वोट बैंक, आज कोई विधायक है, कल एमपी बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी जनप्रतिनिधि इसमें हमारा साथ ना दे। वो कंधे से कंधा मिला के साथ देगा जहाँ तक हो सके, बशर्ते कि ये कोई राजनीतिक प्रेरित ना हो। सब लोग साथ देंगे, जनप्रतिनिधि भी। और सबसे ज़्यादा इसमें जागरूक होने की जरूरत है हमारे लोगों की, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी जनप्रतिनिधि भी जागरूक होगा, नहीं तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी रोटी सेक के चले जाएंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं अपील करूंगा देवली और संगम बिहार की जनता को कि वो जागरूक हो, तो हमारा काम जरूर होगा और सारे जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ उठाएंगे। कर लेते हैं, फटाफट से बोल दीजिएगा। चंद्रपाल जी हैं, कानूनी सलाहकार हमारे हैं, और उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है कि पहला चरण सही जा रहा है? कम से कम संसद पटल पे तो बात उठे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जब सरकार ने एक नियम बनाया था 2019 में, बड़ी सोच समझ के नियम बनाया था। जब सभी ब्लॉकों के नक्शे पास हो गए और जब नियम में आगे थे, 1731 कॉलोनियाँ जब पारित हो गई थी, तो उसके बावजूद और 2025 तक सभी को मालिकाना हक दिया गया था। तो 2026 में ऐसी कौन सी बात आ गई जो कि इन्होंने 1731 कॉलोनियों में से उसका नाम हटा दिया। आज हम प्रेम चौहान जी जो हमारे देवली विधानसभा के विधायक हैं, उनसे मिले, बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने यह पीड़ा को समझा कि जिसके वोट से हम विधायक बने हैं, निगम पार्षद बने हैं, सांसद बने हैं, और वही उनको अपने मकान का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, तो वो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जितने भी ब्लॉक छूटे हैं या उसमें से निकाल दिए हैं, और वो अपनी लड़ाई हमारे साथ मिलकर, संस्था के साथ मिलकर वो सरकार से बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और इन ब्लॉक जो बच गए हैं उनको उसमें 1511 कॉलोनी में जोड़ने का काम करेगी और सभी को मालिकाना हक देने का काम करेगी। इसी में जन प्रतिनिधि की भलाई है, इसी में जनता की भलाई है और इसी में सरकार की भलाई है। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आगे उम्मीद जो करने जा रही है कि वहां से विधायक बने, निगम पार्षद बने और सांसद बने, ऐसा सोचना बंद कर दे कि जिस क्षेत्र में अगर जनता नहीं रहेगी, जनता का वोट से अगर नहीं बनेगी सरकार, तो ये सरकार को एक चेतावनी भी है कि अगर सरकार ने
इस देवली विधानसभा और संगम विहार विधानसभा के ब्लॉकों को मालिकाना हक देने का दोबारा से शुरुआत नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। उपाध्यक्ष साहब हमारे नहीं रुको ना। मैं तेजराम फौजी उपाध्यक्ष हूँ। हम चाहते हैं, हम अब आज प्रेम चौहान जी के पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम संसद में इसका मुद्दा उठाएंगे और हम हर जगह जो है अभी थोड़ी देर बाद कहीं और दूसरे सांसद के पास भी जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सांसद जी और हमारे नेताजी हमारा जो है कि वो करें, मगर हम अगर जनता से अपील है हमारी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से जुड़ेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे तो हम रोड पे भी उतरना पड़ेगा। 10-20 लाख आदमी हम इस क्षेत्र के अगर 50,000 लाख आदमी अगर हम एक साथ रोड पे उतर जाएंगे तो ये कोई हो नहीं सकता कि जो अपनी सरकार जो है हमारी बात ना माने। इसलिए मेरी तो जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वो करें, हम लोगों से जुड़ें और जिस दिन जन सैलाब की जरूरत पड़े भारी से भारी बहुमत के साथ रोड पे आएँ, ताकि हम बताएंगे वो टाइम भी जब आएगा कि कब आना है रोड पे, और हम रोड पे आने के बाद ऐसा दिखाएंगे देंगे कि 1-2 लाख आदमी जब रोड पे उतरेंगे तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा और इनको हमारा को समस्या का समाधान करना पड़ेगा। 1711 में इनको जोड़ना पड़ेगा, जो 1511 से बाहर कर दी उनको वापस 1711 में जोड़ना पड़ेगा इनको। धन्यवाद। आशुतोष संगम विहार से आते हैं, आशुतोष दुबे जी हैं, इनसे बात करते हैं। हम अपने एसोसिएशन की तरफ से देवली विधानसभा के विधायक जी प्रेम चौहान जी के पास आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए बाध्य हुए और उन्होंने कहा कि जो आपकी एसोसिएशन काम कर रही है वो बहुत बेहतर काम कर रही है, जो कि हमारे देवली और संगम विहार विधानसभा के जितनी भी लोग, जितनी भी क्या कहते हैं मकान छूटे हुए हैं, पीएम उदय के वंचित हैं, उनको जोड़ने में हमारी सहायता करेंगे और आगे हमारे कदम से कदम मिलाएंगे। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप लोग भी जागिए और हमारे एसोसिएशन से जुड़िए ताकि हम आपकी लड़ाई सरकार के साथ लड़ सकें। धन्यवाद।